आज हम भगवद गीता के एपिसोड 39 पर आपसे चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में भगवद गीता के अध्याय 7 के 3 बहुत ही प्यारे श्लोकों पर चर्चा होगी। श्लोक संख्या 21, 22 और 23। श्री कृष्ण परम करुणामय है और यह जो श्लोक हैं इनको समझने के उपरांत यह बात और दृढ़ हो जाएगी कि वह हम सभी लोगों पर अपनी कैसे नित्य निरंतर करुणा की कृपा की बारिश करते रहते हैं। तो आइए आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमुच्यति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात यो यो याम याम तनुम भक्तः, जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, तस्य अचलाम श्रद्धाम, उस देवता में उसकी श्रद्धा को अचल, ताम एव विदधाम अहम, मैं दृढ़ कर देता हूँ। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। और अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयि एव विहितान हितान। अर्थात सतया श्रद्धया युक्तः, इस प्रकार मेरे द्वारा दृढ़ की गई श्रद्धा से युक्त होकर तस्य आराधनम ईहते, वह मनुष्य उस देवता की सकाम पूर्वक उपासना करता है, लभते च ततः कामान, और उसकी वह कामना पूरी भी हो जाती है, मयि एव विहितान हितान, परंतु वह कामना पूर्ति वास्तव में मेरे द्वारा ही की जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और वह यह है, देखो अर्जुन, पहली शर्त है श्रद्धा। चाहे कितनी भी कामना से भरा व्यक्ति हो, यदि श्रद्धा से वह भजन करता है, जिसका भी भजन करता है, श्री राम जी का करता है, श्री कृष्ण जी का करता है, दुर्गा जी का करता है, शिव जी का करता है इत्यादि, अर्थात वह भजन करता है और वह श्रद्धा से करता है, तो यदि भीतर श्रद्धा का झरना फूटने लगता है तो परमात्मा को पाना सुलभ हो जाता है। श्रद्धा होने का मतलब यह है कि अब अविश्वास नहीं रहा। फिर श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वह उस व्यक्ति की श्रद्धा उन देवताओं में दृढ़ कर देते हैं। देवताओं पर सकाम श्रद्धा मुक्ति तक, सत्य तक नहीं ले जाएगी। श्री कृष्ण भी जानते हैं कि ऐसी श्रद्धा बड़ी सांसारिक है, लेकिन श्री कृष्ण जैसा पहले ही कह चुके हैं कि जो स्थिर प्रज्ञ भी है, वह भी दूसरों को अपने आचरण से ही सिखाने का प्रयत्न करता है, किसी की श्रद्धा को डिगाने का प्रयास नहीं करता। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर भी कहते हैं कि मैं उसकी उस देवता में श्रद्धा को स्थापित कर देता हूँ, क्योंकि आज श्रद्धा यदि किसी देवता में स्थापित हो जाए तो कल यह एक कदम आगे भी बढ़ सकती है। किसी कामना से भरे व्यक्ति को एकदम नहीं कहना चाहिए कि कामना गलत है। इसीलिए भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कामना गलत है, बल्कि वो कहते हैं कि मेरी शक्ति ही तुम्हारी कामना की पूर्ति में सहयोगी बनेगी। अतः तुम अपनी कामना पूरी हो जाने दो। जब वह पूरी हो जाएगी तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में यह भी आने लगेगा कि यह चाहत भी व्यर्थ ही थी। अतः दो मार्ग होते हैं, एक है कि पहले गलत छुड़वाया जाए तब सही को दिया जाए, दूसरा यह है कि सही दिया जाए ताकि गलत अपने आप छूट जाए। श्री कृष्ण जानते हैं
कि जन्म जन्मांतर की काम वासना से भरा चित्त एकदम से सही नहीं हो पाएगा। तभी कहते हैं कि मैं दूसरे देवता के माध्यम से तुम्हारी कामना भी पूरी करूंगा, ताकि कभी तुम मेरी शक्ति का सही उपयोग का मन बनाओ तो तुम्हारी कामना छूटने लगे और तुम जीवन में निष्कामता को प्राप्त हो सको। वास्तव में गलत छुड़वाना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम गलत हो, कोई बात नहीं। जब तक परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं होगे, सही हो कैसे पाओगे? जब तक तुम अपनी मांग सही नहीं करते, तब तक तुम जो भी चाहते हो उसी रूप में मैं तुम्हें मिलता रहूँगा, क्योंकि मेरे अतिरिक्त और दूसरा कुछ है भी नहीं। तुम्हें मेरी अपराशक्ति के दर्शन होते रहेंगे, पर जब तुम इसमें असारता देखने लगोगे और परा की ओर उन्मुख होगे, तब मैं तुम्हें तत्व से मिलने लगूंगा। अभी तुम्हारा कंकड़ पत्थर का पकड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तुमने हीरे देखे ही नहीं हैं। यह एक सकारात्मक विधि है। कोई अगर यह सोचे कि पहले अंधेरों को निकाल बाहर करें फिर दिया जलाएंगे, तो यह न हो पाएगा। पर यदि दिया जलाया जाए तो अंधेरा स्वतः समाप्त हो जाएगा। और श्रद्धा का दिया वही दिया है जो हृदय में उदित होता है। जब किसी देवता के लिए श्रद्धा स्थापित होती है और जब वह श्री कृष्ण की ओर उन्मुख होता है, तो वह दिया सूर्य बन जाता है। अतः मनुष्य एक एक कदम से श्रद्धा में दृढ़ होता जाए तो एक दिन उस दृढ़ श्रद्धा की यात्रा परमात्मा की तरफ अपने आप शुरू हो जाएगी। श्री कृष्ण परम करुणावान है। हम हर वक्त गलती करते रहते हैं, पर वो इन गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं। हमारी प्रार्थनाएं नासमझी भरी हो सकती हैं, पर वे उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। तभी तो वाल्मीकि को मरा मरा कहने पर भी राम प्राप्त हो गए। बस एक चीज जो उनमें थी, जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, वह है श्रद्धा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात अंतवत्तु फलम तेषाम, परंतु उन अल्प मेधा वाले मनुष्यों को उन देवताओं की तद्भवति अल्प मेधसाम आराधना का फल अंत वाला, जो कि नाशवान है, मिलता है। देवान देवजयो यान्ति, देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद्भक्ता यान्ति मामपि, और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में कामना और वासना के मार्ग में क्षणिक सुख का ही आभास मिलता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कामना और वासना को छोड़कर मेरे पास आता है, उसे वह मिल जाता है जो शाश्वत है, जो नष्ट नहीं होता। अल्प बुद्धि वाले वास्तव में कौन हैं, जिन्हें भगवान यहाँ अल्प मेधश्याम कह रहे हैं, कि जिनकी मेधा अल्प है। वास्तव में वे बहुत बड़ा मूल्य चुकाकर किसी छोटी वस्तु को खरीदने में राजी हो जाते हैं। जिस प्रार्थना से परमेश्वर मिल सकता है, उससे वे क्षुद्र वस्तुएं मांग लेते हैं। इसलिए अल्प बुद्धि वाले जो भी मांगते हैं, अगर वह मिल भी जाए तो भी मांग का अंत नहीं होता। वे जो पाना चाहते हैं पा भी लें, तब भी वे उतने ही अतृप्त रहते हैं जितना पहले थे। अतः मांगना है तो उसे मांगा जाए जिसके बाद फिर कोई मांग शेष न रह जाए, और तभी पाने की दौड़ समाप्त हो सकती है। प्रभु ने मनुष्य तन दिया है, सुविधाएं दी हैं, सोच विचार की क्षमता दी है, स्वास्थ्य दिया है, और जीने के लिए आवश्यक वायु, जल, भोजन सब प्रदान कर रहे हैं। पर अल्प बुद्धि के कारण जो हमें मिला ही हुआ है, उसका हमें बोध नहीं हो पाता, और जो पास में नहीं होता उसको पाने की कामना बनी रहती है। पर
जिसकी मेधा विकसित हो जाती है और वह प्रज्ञा का रूप ले लेती है, तब उसकी प्रार्थना मात्र इतनी ही होती है कि प्रभु, आपने जो दिया है उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जो दिया वही मेरी सामर्थ्य से बाहर है, अब और क्या चाहिए आपसे। यह हृदय से निकला हुआ धन्यवाद ही प्रार्थना है। और फिर वह कहता है कि बस आप इतनी कृपा और कर दो कि ये जो आपने मुझे आंखें दी हैं, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, इनका भी सार्थक उपयोग हो जाए। इसे समझने के लिए श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4 अध्याय के 18 से 20 ये जो 3 श्लोक हैं कि कैसे अम्बरीश महाराज इनका उपयोग करते हैं, इसे समझते हैं। इससे भक्ति में दृढ़ता आती है। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांस वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रियारति। बहुत ही अद्भुत श्लोक हैं, बहुत ही प्यारे श्लोक हैं, और यदि जीवन में उतर जाए तो हम वही नहीं रह सकते जो पहले थे। आइए इन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं। सवै मनः कृष्ण पदार बिंदयो, श्री अम्बरीश महाराज के लिए कहते हैं कि उन्होंने निश्चित रूप से जो अपना मन है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा रखा था। वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने, और अपनी वाणी को भगवान के गुणों का बार बार वर्णन करने में लगाया हुआ था। करोर हरेर मंदिर मार्जनादिषु, और अपने हाथों को श्रीहरि के मंदिर मार्जन आदि में लगाया हुआ था। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, श्रुतिम अर्थात कानों को, अच्युत सत्कथा श्री अच्युत की उत्तम कथा के श्रवण में लगाया हुआ था। यह समझना होगा कि मन को भगवान के चरण कमलों पे लगाने का क्या अभिप्राय है। जब सर्वत्र परमात्मा की ही सत्ता भासती है, जब वही सब जगह नजर आता है, तो मन फिर कहीं और लग नहीं सकता। या दूसरे शब्दों में, मन तभी पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में लग सकता है जब श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ कहीं रह ही न जाए। और जब वो कहते हैं वाणी को भगवान के गुणों के बार बार वर्णन करने में लगाया हुआ है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है कि तब जब सर्वत्र श्री कृष्ण ही भास रहे होते हैं, चाहे वस्तु के रूप में हो या व्यक्ति के रूप में या किसी अन्य जीव के रूप में, तो वाणी से जो उसका उद्बोधन होता है उसी भावना से ही होता है। उसकी हर बात उनके गुणों का वर्णन ही हो जाती है। आगे कहते हैं, हाथों को श्रीहरि के मंदिर के मार्जन में लगा दिया। ये सारा जगत श्रीहरि का मंदिर है। जब सर्वत्र श्रीहरि हैं तो सारा जगत उनका मंदिर ही है। अतः इस जगत में वे जहाँ भी मार्जन कर रहे होंगे, श्रीहरि के मंदिर का ही मार्जन होने लगेगा। और जैसे आगे कहते हैं कि उन्होंने कानों को अर्थात भगवान की उत्तम कथा को सुनने में लगा दिया, तो जब सारी ध्वनियाँ कृष्ण की ही हैं, तो जो भी बोलेगा, जो भी कहेगा, वह सारी बात कृष्ण की कथा के रूप में ही हृदय में आने लगेंगी। कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के रूप में समझ में आने लगेंगी। कोई क्रोध से भी आएगा तब भी उन्हें वही नजर आएगा कि मेरा कृष्ण क्रोध की लीला कर रहा है।
और कोई प्रेम से आएगा तब उन्हें यही लगेगा कि ये मेरा कृष्ण ही है जो मुझसे प्रेम में ही लीला कर रहा है। तभी श्री अमरीश जी की कथा में यह आता है कि दुर्वासा जी ने इन्हें मारने के लिए एक राक्षसी कृत्या को उत्पन्न किया, और जब कृत्या इन्हें मारने आ रही थी, बहुत भयानक थी, इतनी विशालकाय कृत्या उनको मारने के लिए आ रही है, और वह उस कृत्या को ऐसे ही देख रहे थे मानो कृष्ण ही स्वयं उस राक्षसी के रूप में आ रहे हैं, और स्नेह से भरे जा रहे थे कि वाह मेरे प्रभु, कैसी लीला कर रहे हो, कैसे स्वरूप को लेकर के आ रहे हो, यह तो आपने बड़ा अनोखा और अनूठा स्वांग किया हुआ है। ऐसी राक्षसी के रूप में तो पहली बार देख रहा हूँ आपको। और होता भी वही है कि वह कृत्या भी कृष्ण ही बन जाती है, उनके पास आकर के शांत हो जाती है। अगले श्लोक में आता है, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, कि भगवान मूर्ति तथा मंदिरों के दर्शन करने में वह अपने नेत्रों को लगा देते हैं। वास्तव में हम ईश्वर को सिर्फ मंदिर में विराजमान मूर्ति में ही देखने की कोशिश करते हैं, पर वह तो मूर्तिमान रूप से सब जगह मौजूद है। जो जीव भी चल फिर रहे हैं वह ईश्वर की ही मूर्ति है, और जो भी जगह यहाँ विद्यमान है वह सब उस ईश्वर का मंदिर ही तो है। तो उन्हें उनके राज्य में जो भी जड़ होता था वह ईश्वर का मंदिर दिखता था, और जो चेतन है वह वास्तव में भगवान मूर्ति ही दिखती थी। तो कहीं भी ईश्वर से परे कुछ भी नहीं था। तत्भृत गात्र स्पर्शेंग संगमम, और इसमें कहा गया है कि जो भगवत भक्त हैं उनके शरीर स्पर्श में अपने अंगों को लगाया। वास्तव में श्रेष्ठ वही है जो अपने आप को तृणवत निम्न समझ लेता है, और यह समझ बुद्धि से नहीं होती है, ये भावना से होती है, जहाँ हर दूसरा उससे श्रेष्ठ ही है। सर्वत्र ईश्वर दर्शन करने वाले को यह लगेगा तो वह सभी मनुष्यों को, सभी जीवों को उस ईश्वर का भृत्य, उस ईश्वर का सेवक, भक्त यही मानेगा, और इस प्रकार उनसे प्रेम पूर्वक गले मिलेगा, हाथ मिलाएगा, जो भी क्रिया करेगा ईश्वर की भावना से ही करेगा। तो शरीर जो है जिसको भी छूता है वास्तव में वह उस परमेश्वर को ही छू रहा है। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभ है, और अपनी घ्राण यानी अपनी नासिका को जो भगवान में अर्पित तुलसी हैं उनकी सुगंध लेने में लगा दिया। तुलसी की महिमा इसी में है कि वह भगवान के प्रति समर्पित हो गई, अर्पित हो गई। भगवान के प्रति जो भी परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाता है, तो भगवान गीता जी में कहते हैं कि मैं पृथ्वी की पवित्र गंध हूँ, और वह पवित्र गंध वास्तव में वे भगवान के प्रति समर्पित महापुरुष ही हैं, जिनके शरीर से वह एक अद्भुत सुवास, एक सुगंध उदित होती है। और इस तरीके से जैसे तुलसी जी भी भगवान को समर्पित हैं, ऐसी भक्ति की जो सुवास है वह उनके नासापुटों को सर्वत्र सब जगह से मिल रही होती है। श्रीमत तुलस्या रसनाम तदर्पिते, और उन भगवान को अर्पित नैवेद्य प्रसाद जो है वो अपनी रसना को देते थे। वास्तव में उन्होंने अपने आप को ही अर्पित कर रखा था, और इस शरीर में जो भी ग्रहण करते थे वह सब ईश्वर को अर्पित होता हुआ ही ग्रहण करते थे। तो भोजन भी उसी भावना से अपने ठाकुर को, अपने आराध्य को, अपने परमेश्वर को, अपने कृष्ण को अर्पित करके फिर वह इस रसना को उसे प्रदान करते थे। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, भगवान के पवित्र तीर्थ की यात्रा में वे नियोजित करते थे। वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी ही भगवान का तीर्थ ही है, क्योंकि कुछ भी श्री भगवान से परे नहीं है। तो उनके पैर जिधर भी जाएंगे वह तीर्थ ही होगा।
और सच बात तो ये है कि ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जहाँ भी होते हैं वह जगह ही तीर्थ हो जाती है। वो मूर्तिमान तीर्थ ही हैं। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और अपने मस्तक को ऋषिकेश के चरणों की वंदना में लगा देते थे। ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण हैं। ऐसे भक्त अमानी होते हैं। अमानी मतलब अपने मान की कोई कामना नहीं है। मान देन, और सबको मान देते हैं। सबके अंदर वही परम तत्व परमेश्वर मौजूद है, उसको नमन करते रहते हैं। और वह नमन, वह नमस्ते, वह नमस्कार, वह दंडवत उस परमात्मा के लिए ही है। सर्वत्र उस परमेश्वर को देखते हुए ही सर झुकता है। कामम च दास्ये न तु काम कामया, और जो भी भोग सामग्री थी वह सब भगवत सेवा में लगाते थे, अपने उपभोग में नहीं। जिसकी अपनी कोई कामना ही न रह गई, जिसकी सारी कामना ही परमेश्वर है, उसका अपना कुछ नहीं होता। यह शरीर भी उस परमेश्वर का ही है, और इस शरीर को भी जो वह देता है वह भी इसी भावना से होता है कि यह भी उसी परमेश्वर की सेवा का ही हिस्सा है, चाहे वो वस्त्र हो, भोजन हो। और यही व्यवहार दूसरे वस्तु और व्यक्तियों के लिए रहता है। और ऐसा वो क्यों करते थे? यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारते, उनके इस प्रकार करने से जैसे जो भगवान के भक्त जन हैं, जिन्होंने उनकी भक्ति का आश्रय लिया हुआ है, उनके प्रेम में सदा मुदित रहते हैं, वही प्रेम इनके हृदय में सदैव प्रस्फुटित होता था, जिसे कबीर ढाई आखर का प्रेम कहते हैं, कि जो शास्त्रों के पढ़ने से, उसके रटने से नहीं आता, बल्कि सर्वत्र प्रभु की सत्ता देखने से और हर जीव से प्रेम में वर्ताव होने से। जब सर्वत्र प्रभु की सत्ता है तो वो उसी प्रकार सभी जीवों से प्रेमपूर्ण व्यवहार भी है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, सभी समान हैं। वह प्रेम उनके हृदय में प्रकट हो चुका था, तो उनकी जो सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां थी उसी भावना से नियोजित थी। तो ईश्वर का हमारे पास दिया हुआ जो कुछ भी है, कैसे उनकी सेवा में ही अर्पित हो, नियोजित हो। यही ज्ञानी भक्त की बात भगवान ने कही थी। और जब ज्ञान का दीप उदित होता है तो ये बात धीरे धीरे हृदय में समझ में आने लगती है, और भक्ति के पथ पर व्यक्ति अग्रसित होता है। वास्तव में हम जो भी प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना की सार्थकता तो तभी है कि वह प्रार्थना हमें उससे मिला दे जिससे मिलन के बाद फिर बिछोह न हो, और यह परमात्मा के समर्पण से ही मिल सकता है। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।